कि देखिए हम राइट जैसी अच्छी ऑन राइट बड़ी बड़ी पीएसयूज है, गवर्नमेंट एजेंसी है, जिनकी सहभागिता पहले रेलवे में उनकी अच्छी तरीके से नहीं थी, जो टाइम टेकिंग प्रोग्राम लेके चल सकती है, समय के अंदर पूर्ण काम करके दे सकती हैं, ऐसी सरकारी एजेंसी को हम अपने साथ लेके चलेंगे, जिससे हमारी काम को जल्दी कराने की निर्भरता कम होगी और हमारा काम समय के साथ पूरा होगा। संजय जी का प्रयास तो कर रहे हैं, सबके साथ इसका प्रयास कर रहे हैं। सफाई पे काम हो रहा है, सफाई पे काम हो रहा है, मैन पावर पे काम हो रहा है, समझे ठीक है ना, सिक्योरिटी पे काम हो रहा है, महिलाओं के लिए। सर जी एक सवाल का और जवाब दे दीजिए, तमाम काम हो रहा है, ठीक है हमने सुन लिया तमाम। अभी देखिए आपके बिस्तर के लिए भी निफ्ट जैसी जगहों से, निफ्ट हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी हमारे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा जनरल बोगी चलता है ना सर, उसको निफ्ट के कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। जो थर्ड कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं उनकी सुविधाओं के लिए मुझे नहीं लगता इस बजट में कुछ है। ए ग्रेड की बात कर रहे हैं, बी प्लस की बात कर रहे हैं, वो भी जो है क्या कहते हैं नहीं, ये ग्रेड सेक्टर में नहीं है सर। जो जनरल बोगी में चलता है उसके लिए ना तो निफ्ट के कपड़े की जरूरत पड़ती है, ना उसको ई सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है, उन लोगों के लिए कुछ नहीं है। जनरल बोगी में बहुत ज्यादा गंदगी रहती रही है, जो कि हमारा जिस तरीके से स्वच्छ भारत का मिशन उसी तरह स्वच्छ रेलवे का मिशन है, आपको अब स्वच्छता मिलेगी। आप बायो टॉयलेट और जो वैक्यूम टॉयलेट्स की बात होती है, फिर जनरल ट्रेन के लिए क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? क्यों हम फिर वही हम आके बात करेंगे कि जो हम शुरुआती श्रेणी है उनकी बात कर रहे हैं। पूरे जनरल ट्रेन को भी रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, आप गंभीरता देखिए उसको, जनरल ट्रेन को भी रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, हर चीज आपको परफेक्ट मिलेगी। जहां पे जो कमियां अभी तक नहीं है, पहले हम उन कमियों को ठीक करेंगे, उसके बाद और नए वादे और नई बातों में। मेरा संजय जी से केवल एक ही बात में मतभेद रहा है, जहां तक सवाल है जितने भी घोषणाएं कर रहे हैं उसके अंदर तो बहुत अच्छी घोषणा है, मैं इसको ऑलरेडी तारीफ कर रहा हूं, सब कुछ है। मेरा केवल ये है कि हमारे बीच में इस बात के अंदर ये कहीं हमें नहीं दर्शाया गया कि इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये नहीं हो रहा, ये अनइम्प्लीमेंटेबल चीजें। बजट जो होता है, बजट सिर्फ घोषणाएं और उसकी डिटेल ही दी जाती है, ये एक आपको एक एजेंडा दे दिया गया, विषय दे दिया गया, उसकी व्याख्या कर दी गई, आपको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो उसके कार्य की रिपोर्ट, उसको क्रियान्वयन की रिपोर्ट, उसके एग्जीक्यूशन की रिपोर्ट वो आपको आगे इसमें मिलेगी, इसमें तभी तो काम होगा। दूध का कार्य पूरी सरकार ने तैयार करके तो बजट तैयार किया है। ठीक है हम मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छा करें। एक बहुत साधारण सा शब्द है, बहुत साधारण सा सवाल है, मैं एक महिला हूँ इसलिए वो सवाल पूछना लाजमी होता है। महिला सुरक्षा की बात हमेशा होती रही है, सीसीटीवी लगा देने से, सीसीटीवी कैमरे आपने लगा दिए, क्या इससे महिलाओं की सुरक्षा हो जाएगी? अगर उनके साथ इस ऐसे तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद घटनाएं होती है, मेट्रो स्टेशन पर, अभी दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर जो घटना हुई है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, बावजूद वहां पर एक घटना होती है, तो क्या सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लगा देने से महिला सुरक्षा के मद्देनजर हो जाएगी? 4,000 महिला कांस्टेबल को आपने भर्तियों के लिए बोला था अपने अंतरिम बजट में, क्यों नहीं उसका जिक्र यहाँ पर आया? क्यों नहीं आरपीएफ को आप अधिकार देते थे कि एफआईआर दर्ज हो? क्यों नहीं कुछ टुकड़ियों को खासतौर से रखने की बात होती है? इन सब चीजों का जिक्र भी होना चाहिए था इस बजट में। उसके लिए आपकी बात से हम सहमत है, और किसी भी बजट उसके लिए आपको ये बताना चाहूंगा कि रेल में ये व्यवस्था की गई है कि बाहर की एजेंसियों से हम सिक्योरिटी में मदद लें, जैसे कि अपने भूतपूर्व सैनिकों की बहुत से ऐसे यूनियन बने हुए हैं, ऐसे विभाग बने हुए हैं, इनकी भी उसमें नियुक्तियां होगी, आगे बढ़ाया। लेकिन ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ है बजट में, उसकी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, ये देखा जा रहा है। सबसे पहले देखिए अब पूरे हिंदुस्तान में कहां कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीजें हैं, इस पर विषय पर चर्चा हो रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, भविष्य के बजट में भविष्य की चीजों में आप ये देखिएगा कि आपको जो भी चीजें अगर इसमें छूट गई है, कोई चीज छूट गई है, अगर ये 500% आपको परफेक्ट नहीं लगता, 100% परफेक्ट नहीं लगता, आपको 95% परफेक्ट लगता, तो अगर इसमें कोई चीज छूट गई है तो भविष्य में आगे सर भूमि अधिग्रहण बिल पर अभी आप तो पूरी तरह से कर नहीं पाए, लॉजिस्टिक पार्ट की बात आपने जरूर कर दी। तमाम चीजें हैं जो बाकी छूटी है नेतृत्व में। हमारे पास शब्द कम है, हम एक समरी एक जिस्ट चाहेंगे बंसल साहब से, क्योंकि वो रेलवे में रह चुके हैं, वो समझ रहे हैं चीजों। मेरा कहने का मतलब केवल एक ही है कि असल में किसी भी बजट का एक हिस्सा ये भी होना चाहिए कि सर जो पिछले बार हमने पिछला अंतरिम बजट था या पूरा बजट था उससे मतलब नहीं, लेकिन हमने जो वायदे किए थे, जो हमने घोषणाएं की थी, आज की उसकी स्थिति क्या है? एक घोषणाओं को तो पूरा करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं घोषणाओं को अगर लोग कर गए घोषणाएं, काम कुछ नहीं किया, ऐसी सैकड़ों नहीं, ऐसी हजार को ही उठाता हूं जो परेशान है, विवाद है, आर्बिट्रेशन में केस चल रहे हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, मैं उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि न कोई विवाद हो, न कोई नकारात्मकता हो। मैं सिर्फ हमारे आपकी कोशिशों का स्वागत हो रहा है, आपकी
18 साल की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं केवल 9 महीने की बात कर रहा हूँ। जो पिछला बजट हमारा पेश हुआ है उसके साथ साथ हमें ये बताया जाना चाहिए था कि हमने ये घोषणा करी थी और उसको इस हद तक हम पूरा कर सके। मैं नहीं कह रहा हूँ 100% पूरा कर दिया हो, लेकिन हम इस हद तक जो है उसको पूरा कर चुके हैं। ये ऐसा जरूरी है जिससे कि लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा कर सकें जो हम कह रहे हैं उसको हम करने के सक्षम है और उसको करने के इच्छुक। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चीज है। चलिए, मेरे पास वक्त कम है, चर्चा को ऐसा ही प्रयास होगा, ऐसे ही प्रयास। चलिए, अब मुझे चर्चा यहाँ खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन इसी उम्मीद के साथ आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद कर रही हूँ कि बीजेपी, जैसे कि संजय जी कह भी रहे हैं कि जो कोशिशें करने की बात हो रही है वो कोशिश जरूर की जाएगी, जो भी सुझाव दिए जाएंगे उनको भी सामने रखा जाएगा। लेकिन इन सबके बीच मैं छोटी सी बात और करूं, समय कम है, मुझे माफी चाहती हूँ, मुझे यहाँ पे बुलेटिन को खत्म करना होगा, बुलेटिन खत्म करना पड़ेगा। संजय जी, संजय जी 400 यूनिट के बाद जो है संजय जी चर्चा यही खत्म कर रहे हैं। बहरहाल चलिए, रेल बजट आ चुका है, आम आदमी खुश काफी हद तक कहा जा सकता है होगा जरूर, क्योंकि सपनों के सौदागर कहे जाते हैं मोदी जी।